नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आज बहुत खुशी का दिन है। सुबह के 7:30 बजे मैं उपस्थित हूँ। नया साल 2022 आप सभी मित्रों को, गांव से लेकर के राज्य के सभी भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देश के सभी नौजवानों, बुजुर्गों को यह 2022 से ढेर सारी खुशियां लेकर के सबके जीवन में आए। बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके जीवन के लिए यह वर्ष हो। खास करके देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ढेर सारी शुभकामना माँ सरस्वती आप दोनों के मस्तिष्क में समाकर देश और राज्य का कल्याण हेतु एक से एक योजनाएं देशवासियों के लिए, गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए आपके द्वारा चलाया जाए। और खासकर बिहार में जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति सद्भाव रखते हुए 9 वर्ष का मैं विशेष रूप से शुभकामना देता हूं। चूंकि आप सब मिलकर राज्य का इतना विकास हम लोग करें कि देश में नंबर 1 राज्य पंचायत सरकार के क्षेत्र में हो जाए। केरल, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य भी पंचायत सरकार के बल पर ही वहाँ की राज्य सरकार लगातार अपनी प्रतिष्ठा को देश स्तर पर बढ़ा रही है। हम बिहार के पंचायत प्रतिनिधि से भी आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप को भगवान इतना मजबूत करें, माँ सरस्वती आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, आप अपने कर्तव्यों के प्रति पहले से सचेत रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि आप कुछ करना भी चाहते हैं, करते भी रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से मेरा आग्रह होगा कि इस बार जो पंचायत सरकार जो है दिखे, धरती पर दिखे। इसलिए मैं शुरुआती दौर से ही जन जागरूकता अभियान के तहत सुबह 7:30 बजे उपस्थित रहता हूँ, पुनः उस विषय के साथ कि पंचायत सरकार से ही गांव के अंतिम कतार में बैठे हुए गरीब किसान मजदूरों का कल्याण हो सकता है। ये मैं स्पष्ट रूप से प्रतिदिन बोलता हूँ कि यही वह गवर्नमेंट है, यही वह संस्था है पंचायत सरकार जहाँ गरीबों का कल्याण किया जा सकता है। इसलिए जो है ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, आप एक अहम भूमिका में आप निर्वाचित होकर आए हैं। चुनाव जीतना इस साधारण बात नहीं है, निश्चित रूप से गॉड गिफ्ट है। प्रतिनिधि होना सौभाग्य की बात है। 5 वर्ष के लिए जनता आपको प्रतिनिधि चुनती है। बड़ा ही सौभाग्यशाली समय होता है जो पंचायत प्रतिनिधि बन करके जब किसी कुर्सी पर पहुंचता है। इस अनुभूति को मैं खुद समझता हूं। हम लोग भी कई चुनाव जीते हैं, कई चुनाव हम लोग हारे हैं, सामाजिक जीवन को हम लोग नज़दीक से देखा है। 33-34 वर्षों से इसका अनुभव रहा है। इसलिए उस खुशी को 2022 में उझील लीजिए। पंचायत प्रतिनिधि भाइयों, मानवता को आगे कीजिए। बाकी पैसा तो जीवन में बहुत आएगा और जाएगा, लेकिन एक बार अमर पुरुष बनने के लिए आप पंचायत प्रतिनिधि बने हैं, आपको आगे बढ़ करके आना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको पुनः एक बार 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का जो चर्चा है, ग्राम सभा की चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन और लगेगा कि ग्राम सभा में हम क्या कर सकते हैं। तो ग्राम सभा में कौन कौन सा विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये पिछले
धारा 7 और धारा 9 की चर्चा हमने 2 दिन में किया है। आगे आज की चर्चा हम करेंगे ग्राम सभा के नियम को लागू करने के लिए बिहार की कैबिनेट 2012 में एक नियमावली बनाई थी। उस नियमावली के 9 नंबर नियमावली संख्या 9 की चर्चा आज हम करेंगे कि ग्राम सभा की बैठक के लिए कार्यसूची क्या होगा। धारा 7 और धारा 9 अधिनियम का हमने बताया था। अब नियमावली का धारा 9 की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। इसमें पहला है कि गत ग्राम सभा की बैठक में विचारित पारित प्रस्तावों का अनुपालन। तो ये तो आप सब जानते हैं कि कोई भी जब बैठक होती है तो गत बैठक की कार्यवाही को पढ़ी जाती है, यानी पिछला जो ग्राम सभा की बैठक हुई थी और उसमें जो प्रस्ताव आपने लिया था उस प्रस्ताव को एक एक करके पढ़ करके देख लेना होगा कि उसका अनुपालन हुआ या नहीं हुआ। अनुपालन जितना हो गया तो वो आपको सुना दिया जाएगा और जिसकी अनुपालन नहीं हुई फिर उस प्रस्ताव में जोड़ करके आगे उस पर आशा करना है ग्राम सभा से कि इसका अनुपालन किया जाए। फिर कह रहा है सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के सूत्रण कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए पंचायत को समुपदेशित अधिकार एवं जिम्मेदारी पालन करने के लिए पंचायत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। यानी ये कह रहा है कि कोई ऐसा योजना है जिस पर जांच की गई है, अस्थायी समिति होता है, ग्राम सभा में कोई ऐसा बात आ गया, भ्रष्टाचार की बात आ गई तो उसको जांच किया जाता है और उसकी जो प्रतिवेदन जो है वो पढ़ा जाता है और फिर ग्राम पंचायत को कार्रवाई के लिए दे दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत यदि कार्रवाई किया है तो उस प्रतिवेदन को कह रहा है कि आप ग्राम सभा में बताइए कि ग्राम पंचायत कौन कौन सा काम की है या नहीं की है। तो ये कार्रवाई का प्रस्ताव कहता है कि हमको बताइए। यानी ग्राम सभा चाहती है कि हर बात की नॉलेज उसको 3 माह पर जब ग्राम सभा की बैठक हो तो इसमें क्या क्या अनुपालन किया गया उसका प्रतिवेदन को रखना है। ग्राम पंचायत की आय को बढ़ाना है, तीसरा पॉइंट कह रहा है। तो ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के लिए फिर आगे भी चर्चा होगी, पीछे भी हमने किया था, कई प्रकार से आय को बढ़ाया जा सकता है। ये ग्राम सभा निर्णय कर ले कि ग्राम सभा के अंदर बहुत सा हाट और मेला बिना सरकार की अनुमति के लगाया जाता है तो वहाँ कुछ टैक्स हम लगा सकते हैं। मिट्टी काट करके गांव से लोग ले जा करके बाहर बेचते हैं, उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं। बहुत ऐसी लोकल गाड़ियां गांव में आजकल चलाते हैं लोग, अपनी अपनी ठेला गाड़ी कई बना करके कमर्शियल काम करते हैं। आप देखते होंगे गांव में कि पंपी सेट पर लोग ठेला बना लेते हैं और उसी से बहुत सा काम करते हैं। यहाँ का माल ढो करके वहाँ ले जाते हैं। सब गिट्टी सीमेंट बालू की दुकान में देखिएगा, चौक बाजार पर देखिएगा, सब यही चल रहा है। तो वो सरकार को टैक्स नहीं देती है, इसलिए ग्राम पंचायत उस पर टैक्स लगा सकती है। यदि वह किसान अपने निजी काम में रखा है तो उसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन यदि उससे कमर्शियल काम करता है, 2 रुपया वो कमा रहा है तो उस हमारे सड़क को बर्बाद कर रहा है। सड़क का निर्माण गाँव हम करते हैं तो उस सड़क की सुरक्षा और उस सड़क का निर्माण और उस स्वच्छता के लिए हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। हम मेला लगा सकते हैं, उस पर टैक्स लगा सकते हैं। हमारे रोड के किनारे सब्जी लोग बेचता है ला करके, जो व्यापारी है किसान के लिए हम फ्री कर सकते हैं, लेकिन किसानों से खरीद के जो व्यवसाय करता है उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं। तो ऐसे ग्राम सभा में और भी इससे महत्वपूर्ण बात आ सकती है, तो उसे आय को बढ़ाना। तो आय बढ़ेगी तो आप उसमें एक आध लड़का को कार्य भी दे सकते हैं, मंथली रख ले सकते हैं। स्वच्छता अभियान के लिए हर वार्ड में बहाल कर दीजिए स्वच्छ कर्मचारी को, तो वह रोज साफ करेगा सड़क को। तो कई हम आगे भी विषय में जब होगा तो डिटेल से बताएंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया सदस्य किसी विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप योजना आय और व्यय के स्पष्टीकरण मांगना। लगता है कि ग्राम सभा को कि मुखिया और वार्ड के सदस्य कोई गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन पर भी अंकुश लगाने के लिए कह रहा है कि ग्राम सभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। ग्राम पंचायत निधि की प्राप्ति एवं व्यय, तो जो ग्राम पंचायत को पैसा आती है सरकार के माध्यम से, उसको कह रहा है कि आप उसको व्यय करें और आपकी निधि क्या है स्पष्ट करें। ग्राम सभा यह जानना चाहती है।
गंभीर सम परीक्षा आपत्तियां, यदि कोई आपत्ति गंभीर लगाया गया है उसका स्पष्टीकरण ग्राम सभा में जिसको देना हो उसको देना चाहिए। निगरानी समिति का प्रतिवेदन पर टिप्पणियां, देखिए ये बहुत बड़ा विषय है निगरानी समिति के प्रतिवेदन। तो निगरानी समिति जब ग्राम सभा मेरा समाप्त हो जाएगा 2-3 दिनों में, हम कोशिश करेंगे कि कल से परसों तक ग्राम सभा जल्दी समाप्त हो जाए। जब हम ग्राम पंचायत में चलेंगे तब निगरानी समिति की चर्चा करेंगे, तो फिर ग्राम पंचायत की चर्चा करेंगे। तो निगरानी समिति का प्रतिवेदन, यानी जो निगरानी समिति की गठन की जाएगी और निगरानी समिति जो प्रतिवेदन तैयार करेगा, यानी एक एक योजनाओं की जांच प्रतिवेदन, 29 विभाग में कौन कौन सा ग्राम सभा में प्रस्ताव लाया गया, उसका स्थल रिपोर्ट क्या है, तो वो प्रतिवेदन जो निगरानी समिति बनाएगी वह पढ़ा जाएगा और वह ग्राम सभा उसकी स्वीकृति देगी या उसकी टिप्पणी पर कार्रवाई करेगी। फिर कह रहा है कि निगरानी समिति का भी पुनर्गठन, निगरानी समिति ग्राम सभा बनाती है। थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए, हम थोड़ा स्पष्ट कर दें कि वार्ड के सदस्य यानी ग्राम पंचायत के सदस्य दोनों एक ही बात हुआ। तो वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव ग्राम सभा के मतदाता करते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्राम सभा के जो मतदाता हैं यानी पंचायत के सभी मतदाता मुखिया पद पर चुनाव करते हैं, जो अभी चुन के आए हैं। और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो बनाया गया है जहां से वार्ड सदस्य चुनाव जीत करके आते हैं, तो यह हो गया ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा के मतदाता निर्वाचन आयोग के नियम का पालन करके ग्राम पंचायत का गठन किया, यानी वार्ड के सदस्य और मुखिया का चुनाव किया। फिर कह रहा है कि ग्राम सभा में 11 आदमी का चयन सर्वसम्मत से किया जाएगा ग्राम सभा में बैठ के। तो 11 आदमी का अध्यक्ष एक चुनाएगा, 11 आदमी मिलकर एक अध्यक्ष बना लेंगे। तो 2 कमेटी हो गई पैरेलल, एक हो गई जो निर्वाचन प्रक्रिया से ग्राम पंचायत बना, वार्ड सदस्य और मुखिया, और दूसरा होगा जो ग्राम सभा 11 आदमी का बना, उसका एक अलग कमेटी हो गई। यानी अब ग्राम पंचायत के अंदर 2 कमेटी हो गई, एक निर्वाचन के द्वारा और एक ग्राम सभा के द्वारा। क्लियर? और ग्राम सभा का जो ये ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा, जो पंचायत सेवक को आप समझ जानते हैं, पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। सचिव और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता से पैसा निकलता है या योजनाओं का एग्रीमेंट किया जाता है। क्लियर? वही सचिव फिर निगरानी समिति का भी सचिव होगा। अब वह सचिव निगरानी समिति का भी बैठक बुलाएगा, वही सचिव ग्राम पंचायत का भी बैठक बुलाएगा। ग्राम पंचायत का जो काम है उसको देखने का अधिकार निगरानी समिति को है। यानी ग्राम पंचायत से मजबूत कौन कमेटी हुआ? निगरानी समिति। निगरानी समिति बहुत ही मजबूत कमेटी है जो ग्राम पंचायत के क्रियाकलाप को जांच करने वाली कमेटी है। लेकिन उस जांच रिपोर्ट को कहाँ रखना है? ग्राम सभा में। क्लियर? वो निगरानी समिति को कोई फांसी पर नहीं चढ़ा देना है। निगरानी समिति का सिर्फ यही काम है कि ये वार्ड सदस्य और मुखिया के क्रियाकलाप को आप हर 3 माह पर प्रतिवेदन बना करके ग्राम सभा में रखिए। उसी को कह रहा है निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां। और उसी निगरानी समिति को कह रहा है कि यदि निगरानी समिति अब लगे ग्राम पंचायत के मुखिया को, वार्ड सदस्य को परेशान करने, अब उसको पावर दे दिया ग्राम सभा, आज अपने अधिकार का दुरुपयोग करे, पावर का दुरुपयोग करे, तो इसलिए कह रहा है कि निगरानी समिति का पुनर्गठन भी होगा। यानी अगली ग्राम सभा में उनको हटाया भी जा सकता है। वैसे 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, हर वर्ष इसका पुनर्गठन करना है। फिर निगरानी समिति का जब हम चर्चा करेंगे तो लंबा विषय है, कैसे 11 आदमी चुनाएगा, कैसे निगरानी समिति बनेगी, फिर कैसे वो कार्रवाई में आएगी, तो एक विषय आएगी। प्रतिदिन आप सुनते हैं, प्रतिदिन सुनिएगा तब इसका पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, या किताब लेकर खुद अध्ययन करिए। और जहां आपको नहीं समझ में आता है, मेरा नंबर है सबके पास, आप हमसे बात कर सकते हैं। ये कह रहा है सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण क्या है? अब इसको करके हम समाप्त कर देंगे, समय का भी
अभाव है। तो सामाजिक अंकेक्षण क्या है, कहता है ना ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा में जितनी भी विकास की योजनाएं चलती हैं और उस ग्राम पंचायत का सचिव पूर्व वर्ष के दौरान क्रियान्वित ग्राम से संबंधित समस्त कार्यों तथा कार्य व्यवहार का ब्यौरा ग्राम सभा में सुनाएगा। यानी ग्राम के सचिव का काम है कि कितना आपका पैसा आवंटन आया, कितना खर्च किए, कौन कौन योजना में खर्च किए, ये सारी डिटेल ग्राम सभा को लेना है। अब ग्राम सभा चाहे तो उसको एक एक करके ऑडिट कर देगी। फिर कह रहा है कि अतिरिक्त निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता पर चर्चा भी की जाएगी। अगर अतिरिक्त आपने कोई कार्य किया है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका जो है आपने रोड पुल पुलिया जो आपने बनाया उसको देखना है, उसको मटेरियल ठीक लगा कि नहीं, मानक ठीक है कि नहीं, एस्टिमेटिंग के हिसाब से चला कि नहीं। ये कह रहा है चर्चा के दौरान अगर उपस्थित सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाए तो उसे ग्राम पंचायत का सचिव पंजी में भी लिखेगा, वो रजिस्टर में लिखा जाएगा। तब उस पर बीडीओ और मुखिया को जवाबदेही दे रहा है कानून में कि ये ग्राम पंचायत के मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर ग्राम सभा में किसी योजना पर कमेंट हो जाती है, किसी विकास योजना पर ग्राम सभा को आपत्ति हो जाती है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया और बीडीओ को अधिकृत कर दिया है कि आप इसको मिल करके बैठ करके इसका निदान कर दीजिए। तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण। तो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को करने का अधिकार है, ग्राम सभा को निगरानी समिति बनाने का अधिकार है, ग्राम सभा को संपूर्ण योजनाओं को सुनने का अधिकार है, ग्राम सभा में अपना व्यक्तिगत और सामूहिक योजनाओं को लाने का अधिकार है। तो ये ग्राम सभा को एक व्यापक अधिकार जो है पंचायत सरकार में दिया गया है और उसी व्यापक अधिकार को संपूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमने जिक्र किया था वार्ड सभा का। तो वार्ड सभा यदि नहीं होगा तो ये किसी से संभव नहीं है कि ग्राम सभा में सभी गांवों के लोगों के विचारों को संकलित किया जा सके। इसी में जब आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ग्राम सभा की बैठक में एक दिन में सब होने वाला नहीं है, ये लगातार इसके जब पढ़ेंगे 14 में कल का नंबर था लेकिन विषय सटा हुआ है, तो इसको समझना जरूरी है। इसको बैठक का चलते रहना साफ लिखा है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए नियत तारीख को सभी मुद्दों पर विचार विमर्श पूरा होना संभव नहीं हो तो बैठक एक पक्ष के भीतर किसी पश्चातवर्ती दिन तक चालू रखा जा सकता है। यानी ग्राम सभा की बैठक 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी चलेगा, ये कह रहा है, रोकना नहीं है। अब 1 घंटा में गए हस्ताक्षर कर दिए 15 अगस्त को, आज जिलेबी खाए और चल दिए, ये तो आंख में धूला झोंकना हुआ। ग्राम सभा की बैठक कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त को राज्य सरकार ने एक इशारा किया था कि 15 अगस्त 26 जनवरी 1 मई और 2 अक्टूबर को करिए, ये बाध्यता नहीं है ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए। ग्राम पंचायत के मुखिया स्वतंत्र है 3 महीना पर किसी छुट्टी का दिन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग उसमें रहे, सरकारी सेवा के लोग भी रहें, उसका लाभ मिल जाता है। तो कोई छुट्टी का दिन से शुरू करिए, मुख्यतः बात तो पहला दिन निकल जाएगा। लेकिन 29 डिपार्टमेंट की चर्चा करना है, वार्ड सभा का डिसीजन को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा ग्राम सभा में। अब एक पंचायत में 15 गो वार्ड है, तो 15 गो वार्ड सभा के निर्णय, तो वार्ड सभा के बारे में मैं बताया हूं कि समस्याओं को गोलबंद करना, समस्याओं का कलेक्शन, वार्ड सभा का यही काम है। जितना कुल समस्या हो गांव का उसको उजागर करके रजिस्टर में लिखना। समस्या ही नहीं आएगा तो ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड सदस्य क्या करेंगे, तब झाल बजाइए बैठ के। जितना समस्या आ जाए ये वार्ड सदस्य का काम है। जब समस्या आ जाएगा तब न ग्राम सभा में जाएगा तो लड़ाई लूड़ी होगा, और जब ग्राम सभा में आ जाएगा तब न ग्राम पंचायत में बैठ करके लागू कराइएगा, और फिर गांव में जा करके वार्ड सभा में कहिएगा हो आपका इतना काम हमने करा दिया। तो एक सिस्टम नहीं बन रहा है, वार्ड के सभा, ग्राम सभा, तब ग्राम पंचायत। तो ये एक सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तब निगरानी समिति की भी बात डेवलप हो जाएगी। तो सिस्टम को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं मजबूती से कह सकता हूँ बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया खूब काम करना चाहते हैं, लेकिन शायद किताबों का अध्ययन करके अगर किया जाए तो आप पिछला बार जो किए थे उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं।
लेकिन जो बिल्कुल नया ग्राम पंचायत के मुखिया जीत करके आए हैं, उनसे आग्रह है कि आप बिना किसी से राय लिए हुए, चूंकि आप किताबों में समाहित हो जाए और किताबों को अध्ययन करके अब तब आगे बढ़े। निश्चित रूप से आने वाला समय में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, प्रधानमंत्री जी का पुरस्कार मिले। आप गांव में, इलाके में इतना अच्छा करिए, आपको एक एक लोग नाम ले, जुग जुग नाम रहे, धरती पर आप नाम कमाइए। कई मुखिया लोग कर रहे हैं, कई मुखिया को आज ही हम लोगों ने तय किया है राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा आपको। सामने 10-15 दिन, 1 महीना के अंदर वार्ड सभा भी होगा, हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। कई मुखिया, बिहार के सैकड़ों मुखिया ने हमको फोन करके वादा किया है। आप समझ रहे हैं कि बहुत लोगों के नजर में मैं जरूर होता होगा कि क्या बोलते रहता है, ये सुभाष कुशवाहा से नहीं बोल रहा मैं। बिहार सरकार के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में एक कानून बना दिया, कोई इसको हिंदुस्तान में चैलेंज कर सकता है क्या? देश का पहला राज्य है जहां वार्ड सभा बनाया गया। ताजुब की बात है कि कल एक वार्ड सदस्य कुशवाहा था, चूंकि हम कुशवाहा है तो कुशवाहा लोग तो कुछ बोलते रहता है, मजा आता है। उन्होंने कहा कि वार्ड सभा ही ठेका लिया है शिक्षा ठीक करने के लिए। अब बिहार सरकार बहाली नहीं कहा, 3.5 लाख बहाली नहीं हुआ टीचर का, सरकार भी मान रही है। आज आप कहते हैं कि वार्ड सदस्य ही शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकता है, तो हमने हंसी भी लगा। तो हमने कहा उस विद्यालय के नाम बता दीजिए, हम आते हैं। फिर अल्लुल जल्लुल लिखा, तो भैया एक भी टीचर तो होगा। हम कहते हैं कि एक भी टीचर नहीं है। वार्ड सदस्य भाइयों, मैं आपसे कहता हूं आपके विद्यालय में टीचर नहीं है, लेकिन आपने इसी व्यवस्था में ग्राम पंचायत का सदस्य बन गए और उस विद्यालय के आप अध्यक्ष हैं, और ये कहिएगा कि बिहार सरकार टीचर नहीं दे रही है तो हम क्या करें? तो ये तो दोषारोपण हुआ। बच्चा का क्या आपका बिगाड़ा है? बच्चा का उम्र रुक जाएगा। आप अगर विद्यालय को ठीक नहीं करेंगे तो 1 बरस अगर नहीं करते हैं तो उस बच्चा का उम्र बैठा हुआ है। एक भी टीचर नहीं है। हम विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, तो वहां हम जाएंगे तो एक टीचर तो जरूर है, नहीं है तो अब गांव के लोगों को बैठाए कि भाई यहां तो स्कूल है, टीचर नहीं है। तो श्रमदान करने वाले लोग गांव में पड़े हुए हैं, हमारे स्टूडेंट पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाया जाएगा, ये जवाबदेही जब लेंगे तो इलाके में हंगामा मच जाएगा कि बिहार सरकार फेल कर गई लेकिन पंचायत सरकार पास कर गई। अरे नीतीश कुमार का सरकार से आपके सरकार को कोई लेना देना नहीं है ना। आप ग्राम पंचायत सरकार के और राज्य सरकार से क्या मतलब है? राज्य सरकार को दोष लगाते रहिए कि आप टीचर की बहाली नहीं कर रहे, करेगा ना। 1 टीचर होगा, 2 टीचर होगा, 3 टीचर होगा, उसके साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए। हमारे गांव में एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं रहेगा। प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन है। 15 से 35 साल के बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, नौजवान को हम 8वां तक के क्लास का शिक्षा देंगे। इसके लिए आपको कोई लाठी लगे आपके पीछे थोड़े पड़ेगा। आप वार्ड के सदस्य जवाबदेही लीजिए, मेरे वार्ड के अंदर कोई विद्यालय से बाहर नहीं रहेगा। इसको आपको करने में क्या जाता है? अब तो पैसा, हर काम में पैसा पैसा कीजिएगा तो ये संभव नहीं है। इसमें तो करिएगा तो लोग भी धन्यवाद देगा कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिएगा, तो इसमें कहीं से 4 आना घूस लेने का गुंजाइश नहीं है। नाम हो जाएगा आपका वार्ड भाई। हम आपके अधिकार के लिए लड़ते हैं, और वार्ड के सदस्य हम ही पर कॉमेंट करेंगे तो अब हम किसके लिए लड़ाई लड़े? अरे वार्ड सदस्य जिस दिन उसकी आत्मा जग जाएगी, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, शिक्षा भी ठीक हो जाएगा, किसानी भी ठीक हो जाएगा, किसान भी खुशहाल हो जाएंगे। आपके वार्ड के अंदर कोई समस्या है उसे लड़ना सीखिए। वार्ड सभा क्या है, ग्राम सभा क्या है? आपका बातों का प्रवेश है, कितना आप दिमाग रखते हैं। इसलिए सभी जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर 20 मिनट का समय हम आपसे लेते हैं प्रतिदिन सुबह का, इसलिए कि बिहार में अमन चैन कायम हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण हम कर सकें। उसके लिए जवाबदेही किसकी है? पंचायत सरकार की। मैं किसी इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूं, लेकिन शायद एक ग्राम पंचायत का सदस्य, वार्ड सदस्य अगर निर्णय कर ले
तो उस वार्ड के अंदर कोई समस्या नहीं रहेगी। वार्ड सभा का कानून पढ़ करके देख लीजिए। और वार्ड सभा ही ग्राम सभा, और ग्राम सभा में आपको मैं बताया हूं, कल हम चर्चा करेंगे कार्यवाही वही कैसे लिखा जाएगा, कार्यवाहियों का विलेख कैसे तैयार होगा, सचिव की क्या जवाबदेही होगी। फिर हम चर्चा करेंगे उसकी पुष्टिकरण, ग्राम सभा के प्रस्ताव संकल्पों का अनुपालन, एक एक चीज लिखा हुआ किताब में। एक मुखिया हमको मिल गया कि भाई अब तेरा, अरे किताब क्या पढ़ना है, अब तो सब एकदम कड़कड़ा देंगे। अरे क्या कड़कड़ा दीजिएगा भाई, हम जानते हैं कि आपके अंदर ग्राम पंचायत के मुखिया बने, एक नई जोश है, नई ऊर्जा है। उस नई ऊर्जा को मैं लगाना चाहता हूं पॉजिटिव काम में। धन तो आएगा और जाएगा, लेकिन प्रतिनिधि चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। जो चुनाव जीता है उसको हारना है, एक कटु सत्य है। कोई भी, हर व्यक्ति में पूर्व लगा है। हम भी पूर्व प्रमुख हैं, पूर्व विसूत्री के अध्यक्ष है, पूर्व निगरानी के अध्यक्ष है। कितना बतावे हम, अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, भी पूर्व हो जाएगा। इस बार मैं नहीं हूं, इस बार मैं सबको कह दिया हूं कि अब हम इस पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उस जवाबदेही का हम निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हम व्यापार मंडल का अध्यक्ष, अब धान चावल खरीदने के लिए हमको समय नहीं है, तो हम उस पद को क्यों रखेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। जवाबदेही लेना पड़ेगा। अगर काम होता है तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन बगैर ग्राम पंचायत के सदस्य को सशक्त किए हुए, मजबूत किए हुए, ग्राम पंचायत के मुखिया को तो हम पढ़ते हैं तो अधिकार खोजते हैं, तो हमको तो अधिकार ही नहीं मिल रहा है। क्या अधिकार है? ग्राम पंचायत का मुखिया का अधिकार वही है जो ग्राम पंचायत के सदस्य मिलकर के ग्राम पंचायत में तय करेंगे। वार्ड सभा में जो तय हो जाएगा, ग्राम सभा में तय हो जाएगा, वही तो अधिकार है ग्राम पंचायत के मुखिया का। तो इसलिए मुखिया भाइयों, आपसे निवेदन है, आप जब उतना ही मजबूत होइएगा जितना आपका वार्ड सभा मजबूत होगा। एक मुखिया समझ गए हैं, बहुत जल्द मैं वहाँ हम देखेंगे। हम लोग एक मुखिया अगर बहुत ताकतवर बनना चाहते हैं तो वार्ड सभा कराना मत भूलिएगा, और नहीं तो आप सिर्फ ग्राम पंचायत का मुखिया रह जाइएगा, इससे आगे नहीं बढ़िएगा। इसलिए नए वर्ष में मैं खास करके ग्राम पंचायत की जो मुखिया है, जगाइए अपने नीचे जो है ग्राम पंचायत सदस्यों को, और वार्ड सभा और ग्राम सभा के प्रति एकदम लग जाइए। और तब देखिए जीवन का आनंद आपको कितना मिलता है, कितना गहराई से आपको लोग आशीर्वाद देंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद जब मिलेगा तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। जब सड़क पर निकलिएगा तो फूल की बारिश आपके शरीर पर, गांव के बच्चे और बच्चियां लहलहाता हुआ कहेगा, अरे बाप रे, हमारे भगवान आ गए, हमारे मुखिया आ गए। आप जहाँ जाइएगा वहाँ आपकी खुशहाली मिलेगी। किसानों के घर पर जाइए खुशहाली, मजदूरों के घर पर जाइएगा खुशहाली। आप सरकार हैं, आप बिहार सरकार और केंद्र सरकार के नियमों और अनुपालन करने का एक अधिकार है। इसलिए नव वर्ष 2022 की शुभकामनाओं के साथ कि ग्राम पंचायत के मुखिया अगर जिस दिन मन बना लीजिएगा, उस दिन यह राज्य दुनिया के पैमाने पर बिहार को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कानून का अनुपालन करते हुए हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ जो भी आज हमको सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ सबको आदाब, सलाम, नमस्कार, जय भीम। कल सुबह 7:30 बजे पुनः ग्राम सभा के अधूरे भाग को हम पूरा करने की दिशा में हम बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ।